भाई देवी धाम पे पशु की गर्दन ना बाल वहाँ कटवाना हो। देवी धाम पे पशु की गर्द ना बाल वहाँ कटवाना हो। जैसा दर्द अपने को होवे ऐसा जान बिराना, ऐसा जान बिराना हो। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा। कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो। गुरु तो नाम दीक्षा लेने से पहले ज्ञान को अच्छे से हम समझ लें, और उसके बाद जो भी हम करते थे हम पहले सांसारिकता में, तो जैसे हम किसी भी देवी के धाम पे जाते थे, वहाँ पे किसी जो है पशु की बलि दिया करते थे, बाल कटवाते थे अपने पोते के, अपने बच्चों के। तो परमात्मा कहते हैं भाई आपने सारी परंपराओं से पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुपासना में आती है। और सतगुरु की भक्ति और पूजा लेने के बाद हमने अनुपासनाओं में हाथ बिल्कुल भी नहीं देना, सहयोग भी नहीं करना किसी का। सासू जा रही है कटवाने तो जा भाई, तू जाने, तेरा काम जाने। सहयोग भी नहीं देना हमने बिल्कुल भी इन कामों में तो। और ना किसी पशु की कोई हमने कोई गर्दन काटनी है, जिसने भक्ति करनी है उसने तो। बाकी ऐसा नहीं है कि नाम लेने के बाद में लोग बलि नहीं देते, देते हैं भगत जी। हर प्रकार के प्राणी हैं संगत में, तो समझाते हैं परमात्मा उन सभी को। परमात्मा कहते हैं मालिक ने एक अपनी वाणी में बताया कि जैसा दर्द अपने को होवे ऐसा जान बिराना, और कह कबीर वो जावे नरक में जो सावे जो खावे शीश खुराने। जैसा दर्द अपने को होवे ऐसा जान बिराने, कहे कबीर वो जावे नरक में जो खावे शीश खुराने। यानी जो पशु के जो खुर जो होते हैं ना सिर, उनको काट के खाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि वो नरक में जाते हैं वो सीधे। क्योंकि हमें तो परमात्मा ने समझा दिया, लेकिन ये जगत वालों के लिए है नियम। जो प्रथम बार जो परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं, जो उनसे जुड़ने की चेष्टा करते हैं, तो उनको इन चीजों की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। फिर परमात्मा ने लिखवाया, भाई सूतक पातक भात न छूचक, ना कोई नाच न गाना हो। सूतक पातक भात ना कोई नाच न गाना हो। रहन सहन तेरा साधारण, और जग से रह बिराना हो। जग से रह भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु ओ गुरु रूठ गया। हाँ। तो हमने कोई भी सूतक पातक जो ये जन्मदिन मनाते हैं, जो बच्चे के जन्म पे सूतक पातक करते हैं ना, तो परमात्मा कहते हैं हमने किसी भी चीज को कोई महत्व नहीं देना है, हर दिन एक समान है। और सतगुरु की भक्ति लेने के बाद में तेरे सारे रोग कष्ट परमात्मा दूर कर देता है। फिर कोई जंत्र मंत्र जादू टोना सूतक पातक कुछ भी भगत के निकट नहीं आता, सारे दरवाजा परमात्मा उसके जो है वो खोल देता है। तो सूतक पातक भात ना छूचक, ये भात की परंपरा, ये छूचक वगैरह भरना, ये फालतू के ड्रामेबाजी हैं लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए। और जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने अपने पैसे का दिखावा करने के लिए कि मैंने मेरी बहन के भात में 1 लाख दिए, अब 2-4 दिन लोग उसकी महिमा करेंगे, वो फूला नहीं समाता है। छूचक में चले गए, गांव के कपड़े दे दिए। मैं गया था एक बार, मेरे 2 बहन हैं, तो बड़ी वाली के जो है मतलब लड़का हुआ, तो मेरे को भेज दिया मेरे फादर ने। मेरे इस उम्र थी छोटी, बस इसका इतना होगा मैं, मतलब 20 साल का था। तो मेरे को दे दिए 5-10 कपड़े का टेची में डाल के, और थोड़े से मेरे को पैसे दे दिए कि भाई उनके इतने रिश्तेदार हैं, सबको 5-5 रुपए इस हिसाब से। अब मेरी उम्र ऐसी थी, मैं सोचा इसमें से 100-200 रुपये बच जाए तो अच्छी बात है अपने। तो मैं अकेला लेके अटैची, क्योंकि वो पहला तो था नहीं, उससे पहले और भी भर दिए थे छूचक वगैरह। तो बोला ये कोई मतलब पहला तो है नहीं, तो अकेला चला जा। तो मैं चला गया। अब चला गया तो कपड़े उपड़े दे दिए मैंने निकाल के। फिर मेरा मौसा था, तो मेरे को बोला भाई ला, बोलो टिक्कू के पैसे। तो बताओ,
बोले 5 उसके, 5 उसके, बोले वो 5 उसके और 5 उसके, और रिश्तेदारों के, बोले वो धर्मशाला के 5 रुपए और इसके 5 रुपए। तो मैं दिमाग में तो सारे जा रहे हैं। फिर अब वो पहले गांव में क्या होता था कि मतलब बैल वगैरह भी होता था, तो मतलब पूरा गांव मिलके उसको चारा खिलाता था ना। तो बोला भाई, बोला 11 रुपए बोले उसके मतलब बैल के। तो मैं कह रही तो बैल के 11 रुपए मैंने मन मार के दे दिए। हाँ बोलो, फिर मैंने कह दिया मैं कोई झोटा वाटा हो तो उसके और बता दो। कोई झोटा हो तो उसके भी बता दो भाई। तो सारे लिए जा रहा है, मुझको छोड़ ही नहीं रहा कुछ। तो अब हमने परमात्मा से नाम दीक्षा लेने के बाद में ये सूतक पातक भात सूचक लेन देन, ये टीका टामना, जवारी ववारी, पूजा करना, ये कुछ नहीं करना हमने। और था ही नहीं, बस मैं था, ये बड़ा वाला तो लड़का था और एक भगत था जहां मैं रह रहा था छुप छुपा के मैनेजमेंट से। हम 3 ही थे। घर से भी उठाया तो खाट में उठा लिया, मुझे 4 तो है ही नहीं। वो खाट थी उसकी, उसी खाट में उठा के ना कोई परमात्मा की दया थी। और हमने पिकअप करी हरिद्वार, मैं वहीं रहता था ऋषिकेश के पास में। तो मैं ऋषिकेश में वहीं पे वो मतलब सामूहिक होते हैं वहाँ पे। तो पिकअप गाड़ी कर ली, पिकअप गाड़ी में उठा के हम तीनों ने खाट में रख दिया और ले गए। वहाँ पे 3 ही थे हम। वहाँ जाके पिकअप वाले को तो पैसे दे दिए, खाट पे हमने वो डाल दिया उसके चदर उधर, और उठा के हम तीनों उसको ऊपर ले गए घाट के ऊपर। मगो भाई अब कहाँ क्या करें? बोला लकड़ी। मगो कहाँ मिलेंगी? बोले वहाँ मिलेंगी। वहाँ गए तो वहाँ पे 3-4 कुंटल हमने लकड़ियाँ ली, वहाँ पे जलाने की सामग्री ली, पूड़ा पड़ा ले लिया। और मगो अब इसको कौन क्या करेगा? बोले वो चंडाल कहाँ है? मगो बोले उसको लाओ, चंडाल को बुला के। तो काले कपड़े पहन रखा था, वो चिता वता लगाता था लोगों की। तो मगो वो बोले 500 रुपये लेगा। मगो ठीक है भाई देंगे। अब उसको बुलाया, हम तीनों ने मिलके वहाँ पे लकड़ियाँ डाली। पहले तो उसमें हरिद्वार में, गंगा जी में, उसमें और ऋषिकेश में। और फिर उसने लकड़ियाँ जमाई, फादर को लेटाया, ऊपर लकड़ी जलाई। हम वहाँ बैठ गए, अपना साइड में बैठे थे हम। तो वो लकड़ी जला के बोला बेटा कौन है इनका? मैं वहाँ क्या हुआ? बोलो अग्नि। तो मैं तू लगा दे, वो तेरा भी तो बाप समान ही है, तू लगा दे। मैं उठ के आऊंगा इतने में तो तू बाप बाल बुड़ देगा। वो देखा यार ये मतलब इसी का बाप है या वैसे लाए किसी को उठा के? आप लगा दो, एक ही बात है। तो उसने खुद ही अपनी माचिस निकाली और वहीं लगा दी, और आधा जड़ा था। हमने फिर वो मंगलाचरण बोल दिया वहां पे बैठे बैठे, आधा की जड़ा था। फिर हम मगो भाई हम तो चलते हैं, तू देख लेना, संभाल लेना। मगो हमारा तो काम हो गया, पूरा मिट्टी है और मगो कर देना। फिर रात को क्या करते हैं, फिर वो गंगा जी को छोड़ देते हैं उधर वो पानी, फिर वो सारी मिट्टी विट्टी बह जाती है। फिर हरिद्वार में नहा के हम उसको पवित्र मानते हैं। वो गंदगी आती सारी बहती हुई वहां सारी। कि भगत जी हमने परमात्मा प्रसन्न करना है। अगर मैं उस समय उठ के चला जाता क्योंकि उसने मुझे बुलाया था कि बेटा कौन है, फिर भगत जी वो परंपरा हो जाती, वो परंपरा का निर्वाह हो जाता। वो अगर मैं उठ के चला जाता, मतलब अगर वो नहीं मेरे को बोलता कि भाई मतलब बेटा कौन है, जब तो कोई बात नहीं थी, उसने बोल दिया कि बेटा कौन है, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में मतलब बेटा ही लगाता है अग्नि। तो मैं भाई तू ही लगा भी इसके, क्या करना भगत जी। उसके बाद मेरे रिश्तेदारों को तो कोई 6 महीने बाद में पता चला कि हमारा फूफा मर गया। 6 महीने बाद में, 6 महीने बाद पता चला। बोला तूने बताया भी नहीं, क्या कर दिया? वो क्या कर दिया? अचार डालना था उसका, क्या कर दिया? मिट्टी थी, मिट्टी समा गई। जानवर को नहीं फेंक देते अपने से भाई, इंसान इसलिए थोड़ा मतलब सामान दे देते हैं। मिट्टी है सारी। कोई आया नहीं भगत जी, आज तक नहीं आया, कोई नहीं आया बैठने उठने के लिए भगत जी, बिल्कुल। अभी वो मेरा मौसा जिसको मैंने कहा था कि वो झोटा का पैसा ले ले, अभी 15-20 दिन पहले उसकी मौत हुई है। नहीं गए हम तो भगत जी, हम वहां पे पहले से नहीं जा रहे। हमारे उनके विचार ही मेल नहीं खाते। वो खाने पीने वाले आदमी, दारू पी के वो मरा है, क्या करेंगे वहां जाके? अब झूठा रोना धोना तो परमात्मा ने बताया नहीं, क्या फॉर्मेलिटी करेंगे? ज्ञान वो कुछ हमारा सुनने वाले नहीं हो। हम तो गए नहीं। मैं जेल गया, मेरे किसी रिश्तेदार को नहीं पता कि मैं जेल में गया हूं, किसी को भी, ना बहनों को, ना मेरे ससुराल वालों को, किसी को नहीं पता। भगत जी मजाक उड़ाएंगे वो तो। देख लेना, हम कह रहे थे ना रामपाल करता था, देख ले तेरे रामपाल ने तेरे को क्या दे दिया। उनके तो यही मुंह में 24 घंटे उनके और कर्म फूटेंगे, इसलिए हमने किसी को बताया नहीं।
हाँ, मतलब नहीं था। एक जब ये अपना आप चले गए थे तो थोड़ा इधर आ जाओ, ये माइक ले लो, आवाज नहीं आएगी। नहीं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। भगत जी जब आप चले गए थे तो हमारे जम्मू कश्मीर से ही एक भगत हैं, उनका नाम है पुरुषोत्तम दास। तो वो मुझे बता रहे थे कि हमारे यहाँ अब आदेश आया है मैनेजमेंट वालों का कि भाई जो 2014 से नाम दीक्षा दी जा रही है उसमें एक मंत्र गलत है, तो शुद्धिकरण करवा लो, कुछ ऐसा करके आदेश आया था। तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे यहाँ से एक भगत मती चली गई परिवार, और उन्होंने अपना नाम शुद्ध कराया और दूसरे दिन वो हाँ दूसरे दिन वो चलती बनी। तो उसको सही मंत्र मिल गया तो परमात्मा तुरंत मिल गया। हाँ तुरंत। तो उन्होंने मैंने उनको फ़ोन किया तो वो कहते कि बताओ मैंने अफसोस करने जाना, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। मैंने कहा भाई भक्तों के किस बात का अफसोस, खुशी होनी चाहिए। भक्तों का काहे का अफसोस करने जाओगे तुम। नहीं कहा, हमने ऐसे है कि हमारे जो भगत भाई हैं, हमने एक दिन फिक्स किया है कि गुरुजी ने कहा कि एक दिन फिक्स करके आप जा सकते हो। मैंने कहा वो तेरी देख तू, मैं देखूंगा मेरी, सीधी सी बात है ना भाई। मेरी समझ में तो आ नहीं रही, जब तो उसको गुरुजी पे मतलब विश्वास नहीं रहा हो तो नाम शुद्ध कराने हो गई और फिर वो मर भी गई, आप बोल रहे हो, और अब आप उसका अफसोस करोगे। बता क्या अफसोस करोगे आप उसका। तो भाई मेरी तो समझ में आ नहीं, आपकी आ रही है तो आप देख लो। वो तो जगत के लिए कहा परमात्मा ने, तुम्हारे जो रिश्तेदार है ना भाई उनको बोल सकते हो भैया एक दिन के लिए आ जाओ, बस हमारे पास टाइम नहीं, फिर हमें अपना वो काम धंधा करना। फिर मैं तो गुरुजी, मैं तो मेरा जो फादर था, मैं भी नहीं गया, नहीं गया। कहाँ पे? यूपी में बहनों का। अच्छा अच्छा, गया ही नहीं मैं, वो भी वहाँ भी सब टाइम मिलेगा तो जाएंगे, फिर खाने पीने का हमने बिरयानी होली छुट्टी होगी तो चल जाएंगे। अब फोन करते ना चाचा ताऊ भाइयों के फोन आते हैं ना, अब ये ताना मारते यार मनोज ने बहुत गलत किया, तो क्या गलत कर दिया तुम, बोले आए ही नहीं यार, खत्म हो गया, बोले इतना यार घमंड, काहे का घमंड है, टाइम नहीं मिला, पता ही चल रहा है। अरे यार टाइम नहीं निकाल पाया तुमने, आए नहीं, हमने क्या करें, बहुत बड़ी गलती करी। अब देखी जाएगी गलती, अब हमारे आने से जिंदा थोड़ी, आप लोग क्या कर जाए वहाँ, जिंदा हो गई क्या रोगे होगी। ये अगर आपके अगर संबंध अच्छे हैं तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे तो संबंध ही नहीं थे उनसे, मैं तो 6-7 साल से ना कहीं आता ना जाता रिश्तेदारी में। संबंध नहीं, वो खाते पीते करते हैं उनके, हम लोग हाँ तो हमारा तो उनसे लेना देना नहीं था, हम तो बस मीट मछली वो सब खाते थे, इसलिए मुझको फालतू में फॉर्मेलिटी भी करने क्या जाएंगे वहाँ पे, कोई मतलब नहीं कढ़ाई है। में बनेगा वो, कुछ तो कर, इतनी दूर जाओगे वो क्या हो गया सर, या फिर रुकोगे नहीं तो दिक्कत आएगी उनको कि आए हो आके चल दिए, जैसे ना जाओ वो अच्छा, ना जाओ ज्यादा बढ़िया है, थोड़ी बुराई तो हो जाएगी, वो सब काम है, कोई बात नहीं। बराबर अपना